सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 14 मार्च 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज तो सारा माल बिक चुका, प्लेटफार्म साफ है। चलिए माल बेच के तो अभी दफ्तर में जग गए ऊपर। चलिए जान लेंगे उनको ऑफिस में आज का क्या क्या बाजार चला, कितना माल आया था, क्या पोजीशन है रोज के मुकाबले। चलिए दोस्तों देखते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी मैं तो आपको नीचे देख के आया जी, आप यहाँ पर आ गए जी। आज जी आराम कर रहे हैं। आज कोई काम नहीं था मंडी में, सिर्फ 7 गाड़ी थी, मेरे पे कुछ भी नहीं था आज। अच्छा जी, आज अपने पास कोई माल नहीं था जी? आज खाली बैठे हैं जी। क्या बात जी। कोई काम हो तो आज हमारे को बताओ, हम आपके साथ चल पड़ेंगे। माल मंडी में कम क्यों जी इतना? आज 7 ही गाड़ी, एक्चुअली संडे छुट्टी थी तो संडे का माल चला नहीं, 7 ही गाड़ी आई है। अच्छा जी। 3 दिन में आती है, आज मंगलवार है। अच्छा अब जी। कल होगी मंडी में 20-25 गाड़ी। आज तो काफी दुकानें खाली के बराबर पड़ी जी, काफी बिल्कुल बिल्कुल भाई। मंडी में बैलेंस था नहीं, 1000-1200 कट्टा बैलेंस था। हाँ जी। और तकरीबन जैसे मैंने आपको कल बोला था हाँ जी कि बम्पर सेल है, जबकि उस टाइम आपके यूट्यूबर वाले बोले थे सेल नहीं है। हाँ जी। दूसरे यूट्यूब वाले, जिसमें मैं नाराज हुआ था। हाँ जी। कि एकदम सही रिपोर्ट दिया करो। 2 घंटे बाद फिर सब कह रहे हैं जी सेल हो गई, सेल हो गई। हाँ जी। ये सेल ऑलरेडी हुई थी। अच्छा जी। सिर्फ जान के कि रेट ना बढ़ाने पड़े, ये पीछे वो गुमराह हो जाए किसी साहब। हाँ। अच्छा। उस वजह से गेम खेली जा रही थी। जब हमारा इंटरव्यू डला आपका, और उसके बाद जी वो सबकी जी सेल निकल गई एकदम से। अच्छा जी। सेल सुबह से ही थी, पूरी पाइपलाइन खाली है। आज भी मंडी में माल नहीं है, सिर्फ 7 गाड़ी थी। हाँ जी। लगभग बिकी हुई है। अच्छा जी। आज भी बुक बाकी है, तो कल भी 20-25 गाड़ी आएंगी। जो कल हम बोल रहे थे कि 5 बजे टूट जाएंगे, हाँ जी। तो वो उम्मीद नहीं है कि कल कोई मार्केट टूटेगी। हाँ जी। मार्केट वहीं स्टैंड रहेगी। इसलिए मैं अभी बता दूं कि कल मार्केट टूटने की उम्मीद नहीं है। अच्छा जी। बाकी कल की बिक्री के ऊपर होता है। अच्छा जी। क्यों उम्मीद नहीं है कि आज सिर्फ 7 गाड़ी है और दुकानें सब खाली है, डिमांड सबकी पेंडिंग है। आज मार्केट में बुक है वैसे अभी? बुक है जी, बिल्कुल बुक है। आज का कल के मुकाबले क्या देखने को मिला नई चीज मंडी सर में? 2-2 रुपये टाइट करने की कोशिश की है, हाँ जी। क्योंकि मंडी में माल तो है नहीं। हाँ जी। 2-2 रुपये टाइट करने की कोशिश की है। अब देखो वो टाइट होता है या नहीं होता। अगर नहीं भी होता तो भी इस भाव में पड़ता है। अच्छा क्योंकि जी। शुक्रवार को जिस हिसाब से माल कम बिके थे, हाँ उस जी। हिसाब से पड़ता है इस रेट में। अच्छा जी। अब कल जो हमारे को टूटने की उम्मीद लग रही थी, वो उम्मीद कम रह रही है, क्योंकि बुक है सब में। अच्छा माल जी। सुबह ही आते नहीं बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो कल तक माल आ जाएगा जी? कल तो मंडी में माल आएगा जी? हाँ जी मेरी भी 2 गाड़ी है, कल होगा अच्छा माल। जी। अच्छा जी। कल सेल मंडी में- अभी उम्मीद है कि बम्पर सेल चलती रहेगी? अभी चलेगी सेल, डिमांडें हर तरफ की खुली हुई हैं। अच्छा जी। अभी आज सेल चलेगी। प्रोडक्शन मंडियों की कोई खबर ली आपके? तो काफी चाहने वाले वहां पर जो हाँ, आपके पास- आवक है सर, आवक उतनी ही है। हाँ जी। लेकिन ना हर तरफ से डिमांड भी निकली हुई है। अच्छा जी। कल इसी वजह से जो कल उम्मीद लग रही थी कि मार्केट टूटेगी, पीछे भी मार्केट नहीं टूटी। हाँ जी। कल जब सुबह हम बात कर रहे थे, उस टाइम तक 2-2, 3-3 में डाउन आया हुआ था, और उम्मीद थी कि शाम तक 5 रुपये पक्का डाउन हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन और पूरा ऑल ओवर इंडिया खाली था, उस हिसाब से डिमांडें भी अच्छी थी, तो सबका लगभग बराबर बिना डाउन हुए माल निपट गए। अच्छा बिक जी। गए, कल सेल आउट हुए। हाँ जी। और सबके माल सेल भी हुए। अच्छा जी। जी। सर जी, जो आपके किसान है जी, को इनके लिए क्या मैसेज छोड़ना जी? मैसेज कल आपको मैंने- हर रोज छोड़ना पड़ेगा अब, क्योंकि ये उठा पटक का टाइम है, इसमें तो कुछ ना कुछ उनको तो बताना कल पड़ेगा। मैंने ना एक वीडियो बनाई थी ऊपर ऑफिस में हाँ जी। अलग से, कि वो पीजीपी और पीजीआर के लिए, कि जो किसान लोग खेतों में जो केमिकल डालते हैं हाँ जी। मोटा करने के लिए, सब्जियां या फल मोटा करने के लिए, हाँ जी। वो हमारे, आपको भी नहीं पता होगा, आप भी इतना इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी। फल और सब्जियों का 2 साल हो गए। हाँ जी। आपको नहीं पता होगा ये पता पीजीआर जी, क्या मुझे सारा पता जी, उसको तो पता है। हाँ जी। तो आपने इस टॉपिक को कभी क्यों नहीं उठाया? ये हमारे हाथ में नहीं ना जी। क्या बात कर रहे हो राणा हाँ जी? जी। आपका चैनल मैं समझता हूँ उच्च विभाग में भी देखा जा रहा होगा, सारे देखते हैं जी। नेता लोग भी देख रहे होंगे, हाँ जी। है ना जी? हाँ जी। कॉर्पोरेट लोग भी देख रहे होंगे, हाँ जी। और जो हमारे इससे संबंधित अधिकारी हैं वो भी देख रहे होंगे, सब देखते हैं जी। और आम पब्लिक तो देख ही रही है। हाँ जी। तो आपके हाथ में क्या नहीं है? सर जी, अभी हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि जो हम जो सर 2.5 लाख
सब्सक्राइबर होने के बाद अगर आप इस लेवल पे नहीं पहुंचे नहीं, तो ये- मेरे तो सब्सक्राइबर ही 1500 से थे। वो लेवल की बात नहीं मैंने करेगी। उसके बाद कल इंटरव्यू दिया ये वाला। जब मेरे को पता चला मैं परसों मेरे को किसानों का एक दो किसान का फोन आया हाँ जी। कि भाई साहब ऐसे ऐसे ये खेती में यूज हो रहा है पिछले कई साल से। हाँ जी। तो अगर आप लोग जैसे बताते हैं कि आपका इंटरव्यू फलाना नेता देखता है, फलाना अधिकारी देखता हाँ है, जी। तो आप लोग ये बात को क्यों नहीं उठाते कि जिस हिसाब से जैविक खेती को बढ़ावा दे दी है सरकार, हाँ जी। जिस हिसाब से नीम कोटेड यूरिया हाँ जी। सरकार ने आते ही, मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया था, यूरिया बदला। हाँ जी, नीम कोटेड कर दिया जी। आपको ये तो पता है ना? हाँ जी। हाँ जी। नीम कोटेड यूरिया से ऑटोमेटिकली हमारी जो ऑर्गेनिक खेती होने लग गई थी हाँ जी। वो ऑटोमेटिक हो गई, हाँ उसमें जी। कुछ नहीं कहना पड़ा हमारे। हाँ जी। उन्होंने कहा अब ये जो दवाइयाँ डल रही हैं ये कितनी खतरनाक है कि अब इसका असर क्या है आप अपना नेट पे देख लेना। तो मैं चौंका, मेरे को भी नहीं पता था, हमारी जिंदगी बीत गई। हाँ जी। हाँ जी। पीजीआर क्या है, पीजीपी क्या है, भाई साहब मैंने पूरी एक रात लगाई कि ये है क्या। हाँ जी। पूरा मैं नेट पे सर्च किया, उसके बाद मैंने कल ये बात अपने इंटरव्यू में बोली। हाँ जी। कल मैं आपको तो बोल नहीं पाया था, नीचे मैं बिजी था, हाँ जी। हाँ जी। खाली हो गया, तो मैंने ऊपर आके अपना इंटरव्यू दिया जिसमें मैंने पीजीपी और पीजीआर के लिए बोला हाँ जी। कि ये है क्या। उस पर कम से कम 100-150 कमेंट आए हैं और कल में कम से कम 500-700 सब्सक्राइबर मेरा बढ़ा हाँ जी। सिर्फ इसी टॉपिक पे। तो अगर आप ये टॉपिक आपके हाथ में नहीं, हाँ जी। आपको ये टॉपिक लेना चाहिए था। यदि जो कोई यहाँ ऑर्गेनिक चीज लाएगा ना जी सर मैं यहीं पे आ रहा हूँ। हाँ जी। ये जो मेरे को कल कमेंट्स आए उनमें से 3-4 मैंने चूज किए हैं, हाँ जी। क्योंकि कुछ ने मेरे लिए उल्टा भी बोला है हाँ जी। और कुछ ने कईयों ने तारीफ की है। हाँ जी। कई किसानों ने तारीफ की है कि भाई साहब बहुत अच्छा कि आपने इस टॉपिक पे बात करी। हाँ जी। एक हमारे भाई साहब हैं शैलेश कोरट, हाँ जी। एक अनिल पाटीदार और एक प्रकाश केलवा, हाँ जी। जिन्होंने ये कहा है कि भाई साहब आप ऑर्गेनिक खेती तो बोल रहे हो हाँ जी। या ये कह रहे हो कि केमिकल्स ना डालो, हाँ जी। पीजीआर या पीजीपी। हाँ जी। तो जब हम केमिकल नहीं डालते, ये मैं आपको किसानों का दर्द बता रहा हूँ हाँ जी। हाँ कि जी। ये बात आगे सरकार तक भी पहुँचे और वो इस पर हल ढूंढे। हाँ जी। क्योंकि सरकार है, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। हाँ जी। उनके पास एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, हाँ जी। लैब्स हैं और रिसर्च ऑलरेडी उनकी पूसा इंस्टीट्यूट है इतना बड़ा, हाँ जी। है ना जी। तो वो इसके ऊपर कुछ डिबेट कर सकते हैं, कुछ बता सकते हाँ हैं जी। जो किसानों तक पहुँचे। हाँ जी। हमारा और आपका काम है वहाँ तक बात पहुँचाना, है ना जी। अब उन्होंने ये बोला है कि अगर हम ये कहते हैं हम केमिकल नहीं डालते जो लहसुन या कोई भी सब्जी फल फुलाने के लिए, तो ये साइज छोटा रह जाएगा, हमारे को भाव नहीं मिलेगा। हाँ जी। उनकी बात सही है। अब लेकिन क्या होता है, वो सिर्फ भाव के लालच में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी डाली जा रही है कि आज आदमी बीमार पड़ता जा रहा है। भाई खाने को यही है हाँ जी। और तो आप कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ नहीं खा पा रहे हैं। और इसी हिसाब से अब खाने को ये है तो हमारे को तो वही जो मार्केट में आ रहा है हमने खाना है। हाँ जी। हाँ जी। बहुत से बहुत अच्छा देख लेंगे, साफ देखेंगे अच्छा है, साफ मतलब अच्छा, हाँ जी। दागियों का मतलब दागी हम नहीं खाएंगे। हाँ जी। जबकि हमारे को ये नहीं पता कि दागी हो सकता है वो ऑर्गेनिक खेती की वजह से, केमिकल नहीं डले तो वो जल्दी डैमेज होता है। हाँ जी। जिन पे केमिकल डल रहे हैं, जैसे नारियल है, हाँ जी। अब नारियल आप देखते हैं मार्केट में छिला हुआ नारियल मार्केट में बिक रहा है, आधा हरा आधा छिला हुआ, वो एकदम वाइट रहता है, वो केमिकल में डुबो के देते वो हैं। केमिकल में डुबो के दे रहे हैं, जो कितना हानिकारक हाँ है। जी। मैं तो कह रहा हूँ सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग नारियल छिलकर ये आपको पिला रहे हैं। आप मार्केट में जाते हैं, हाँ जी। किसी भी रोड पे नारियल वाले को कहते हैं नारियल छिलके दे, हाँ जी। वो नारियल आपके सामने काटता है, वो आपके पीते पीते उसका ऊपर का हिस्सा ब्राउन हो जाता है। हाँ जी। नॉर्मल सी बात आप लोगों ने देखी है। हाँ जी। अब ऐसा क्या है जो आप मॉलों में लेते हैं या कहीं बड़ी दुकानों पे देखते हैं, आप बढ़िया सा सजा हुआ कटा हुआ नारियल पड़ा है, उसके ऊपर पन्नी पैक है हाँ जी। और वो एकदम वाइट है, चमक रहा है, हाँ जी। और वो आधे से ज़्यादा, देखिए नारियल एक महंगी चीज़ है, 60-70-80 रुपये का बिकता है। हाँ जी। ये या तो कोई मजबूरी में पिएगा जो बीमार आदमी है, हाँ जी। या कोई बड़ा आदमी पिएगा, आम आदमी कम पीता है, या गरीब आदमी कम पीता है। हाँ जी। गरीब आदमी मजबूरी में पिएगा, जब डॉक्टर ने उसका प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि भाई नारियल पानी पीना है तो पिएगा। अब वो जाता है और उसको वो नारियल मिलता है सफ़ेद बढ़िया, और वो पी रहा है कि मैंने तो बढ़िया दुकान से लिया और ये सफ़ेद है। हाँ जी। सर आप इसकी इंक्वायरी करवाइए, ये सफ़ेद है कैसे? इसको केमिकल में डुबोया गया है और ये जैसे ही डूबा
तो आप समझ रहे पानी में डुबोया, केमिकल वाले पानी में, वो पानी उस नारियल ने सोख लिया अपने में, हाँ जी, तो पानी में मिल गया, नारियल पानी के अंदर वो चला गया और नारियल में मिल गया। तो हम जो पी रहे हैं वो डायरेक्ट हम केमिकल जहर पी रहे जी, जहर पी रहे हैं। हाँ जी, ऑलरेडी हम बीमार हैं, वो जहर पी रहे हैं। केला भी ऐसे पकाया जाता है। तो सर जी फिर मेरी बात सुनो जी, हमें ना ये केला नहीं, केले में डिफरेंस आ गया। अब केला वो गैस से पकाया जाता है, जो केमिकल में डुबो के पकाते हैं ना, जो वो डुबो के पकाते हैं वो खतरनाक है। हाँ जी, हाँ जी, उस पे एक्शन उठे थे, पीछे आम और केले में धड़ाधड़ रेड पड़ी थी, तो वो थोड़े सुधरे, उन्होंने अब थीलियम से वो करना चालू कर दिया। यही मैं नारियल पे ले रहा हूँ कि ऐसे नारियल जो कटिंग करते हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सरेआम कटिंग हो रही है। आप आजादपुर मंडी में आए, हम आपको दिखाते हैं कहाँ का कटिंग हो रही है। तो सर जी कहाँ ये पानी में डुबो दे। मेरी बात सुनो जी, मैं उत्तराखंड पंतनगर यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। हाँ जी, मैं ऐसे लेवल पे हूँ कि मैं अपनी एक अच्छी सरकारी जॉब को लात मार के आया हूँ। मेरी बात सुनो, इसके बाद मेरा मुंबई में सिलेक्शन होगा, तो मैंने फिल्मों में काम किया, कैमरे का काम किया। अब कोरोना, मेरी बात शक्ल तो दिखा दो लोगों को कि मुंबई से फिल्मों में काम करके। जी, पकड़ो जी, लाओ मेरे को दो, लाओ जी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये लो जी, आपको आज राणा साहब को मैं आप दिखा दूँ असल में। हाँ जी, ये है जी राणा साहब, हाँ जी, जिन्होंने हाँ जी, बहुत अच्छे टाइम तक फिल्मों में काम किया। अब राणा साहब का मैं इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हम इसमें काम करते थे, यदि आज की तरीके में कोई बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज लगाए जी, तो उसके तो चूल्हे में से धुआं भी नहीं निकलेगा जी। आप भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो, उसके चूल्हे में से धुआं नहीं निकलेगा। यदि बिल्कुल कोई ऑर्गेनिक सामान, आज मेरे खेत में जो अपनी मेरी घर की जमीन है, मेरे पास जमीन अच्छी खासी, मेरा जो अपने लिए हम उगाते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक है। यदि आज की तरीके में हम उसको मंडी में जाएं, तो भाई साहब मुझे तो यहाँ रोड पे फेंक के जानी पड़ेगी वो सामान। बिल्कुल, यहाँ कोई लेने वाला नहीं है हो। हाँ जी। अब मैं आपको इन्हीं लोगों का जो नाम ले रहा था, शैलेश कोरट, अनिल पाटीदार और प्रकाश केलवा, हाँ जी, इन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब आज ऑर्गेनिक खेती हम कर देते हैं, हाँ जी, केमिकल नहीं डालते, लेकिन उनके भाव मिल पाएंगे क्या? हाँ जी। अब उसका मेरे पे कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं खुद मंडी से हूँ, मंडी में माल बेचता हूँ, मेरे को पता है। हाँ जी, वो एकदम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही काम चलेगा। अब आगे आके कुछ और कई किसानों ने कहा कि उसी का जवाब उन लोगों ने दिया, हाँ जी, कि भाई आप गोबर डालो, आप कोई जैविक खेती में कुछ अब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हाँ आप गोबर और खाद यूज करो, उससे आपका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। हाँ जी, कि आपकी फसल एकदम छोटी रह जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और भी बहुत बहुत चीजें हैं जिससे हम बच सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि हम जागरूक नहीं है और हम जागरूक होना नहीं चाहते। आप समझे? अभी समय नहीं है जिसका। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, आपने कहा कि मेरे को रोड पे फेंकना पड़ेगा। हाँ जी, क्या आपने जो आप कह रहे हैं कि वो खेती मैं अगर ऑर्गेनिक कहता हूँ, उसमें आपने अभी ये 2-3 साल में आपने पता किया नेट पे आके कि इसके सब्स्टिट्यूट्स क्या है? इस केमिकल को हम नहीं डालते, तो इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा केमिकल डालते हैं या कोई गवर्नमेंट ने कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूट तैयार किया है, ईमानदारी से बताना। आपने क्या सर्च किया? किया अच्छा। जी, वो किया, और उसके जो अलग ऑप्शन सरकार ने निकाल दिए। हाँ। यदि हम उनको भी अपने खेतों में डालेंगे ना, हाँ। तब भी वो रिजल्ट नहीं आएंगे। सर वो रिजल्ट नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ 20% कम आ जाएंगे। हाँ जी, आधे आधे के नहीं आएंगे। मैं अभी इस समय तो भूखे मरेंगे ना जी। सर सुनो एक मिनट सुनो, आप खेती आपके पास है, आप एक किसान है। हाँ जी, मैं व्यापारी हूँ, आड़ती हूँ, मंडी में आप लोगों का माल बेचता हूँ। हाँ जी, हम दोनों का फर्ज बैठता है कि हम आम आदमी को एक अच्छा सामान परोसें। हाँ जी, अगर हम उसको एक अच्छा सामान परोसते हैं, उनके घर में बीमारी नहीं होती हमारी वजह से, हाँ जी, तो हमारे बाल बच्चे सही से पलेंगे। ये तो जी, अगर हमारे लालच में हाँ जी, उनको बीमारी होती है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं हम परेशान होंगे जी। मानते ये तो हो बात? बिल्कुल ठीक है जी, ये कदम है। हाँ जी, घूम के हमारे पास आना। हाँ जी, आज मैं अगर इतने टाइम से इस चीज पे लगा हुआ हूँ, अपना समय खराब करके बैठता हूँ, आज तो चलो खाली हूँ, हाँ जी, लेकिन आपने देखा होगा मैं माल बेचते बेचते रुक के इंटरव्यू देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें मेरा कोई लालच नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी। मैंने अपना न्यूज चैनल भी बनाया, हाँ जी, जितेंद्र खुराना गायलिक करके, हाँ जी, जिसमें मेरा कोई लालच नहीं है। हाँ जी, सिर्फ यही टॉपिक्स उठाना है, क्योंकि कुछ टॉपिक पे आप भी टेंशन में आ जाते हो कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, तेरे टॉपिक क्रांतिकारी होते हैं, कल को मेरे चैनल पे इफेक्ट ना आ जाए। यही होती है ना बात हमारी। तब मैंने जाके अपना चैनल खोला कि भाई जो होगा देखी जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन आएगा मैं संभालूंगा, कोई बात नहीं है ना। हाँ जी। तो अब अगर हम जैविक खेती की तरफ जाते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ 20% का डिफरेंस आएगा। हाँ जी, है ना। ज्यादा 50% नहीं, 50 नहीं आएगा।
सुनिए, जो जैविक वाली चीज यहाँ आएगी ना, उसको तो ये दिल्ली वाले लेंगे भी नहीं सर। मैंने वो अपनी गाड़ी का किराया भी नहीं निकाल सकता। मैंने पूछा, इनको जहर खाने की आदत है, जहर। ये जहर खाते हैं। नहीं जी, जहर हम खिला दें, ये खाने वाले खुद हैं। ये बिल्कुल जनता खाने वाली है। एकदम सही कह रहे हो। यदि जो किसान ना बिल्कुल असली ओरिजिनल जाए, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, जो बिल्कुल मेरी बात को सुनो, यदि किसान बिल्कुल ओरिजिनल चीज जाए, भाई साहब उसके घर में से धुआं भी निकलेगा। हमारे पास 5 गायें हैं घर में। हाँ जी। हमारे पास 5 गायों में से, और जबकि 1 एकड़ पूरा घास के लिए है हमारा। 1 एकड़ घास के लिए है जी। ठीक है जी। तो हमारे पास सारी सुख सुविधा है। हमारे लिए सिर्फ अपना घर का गुजारा होता है दूध के लिए। और आपके दिल्ली आजादपुर मंडी में बिल्कुल आपकी बैक साइड में एक पूरी बड़ी ट्रेन यहाँ पर पनीर की आती है, जबकि गांव में दूध नहीं है, यहाँ सारा पनीर मिल रहा। और जिस 100 रुपए किलो से लेकर 400 रुपए किलो पनीर मिल रहा आपकी मंडी। मैं यही बातें तो कह रहा हूँ। हाँ जी। कि एक एक पॉइंट को हम अगर उठाने बैठेंगे ना, हाँ जी, तो पब्लिक सर पकड़ के बैठती है कि आप खिला क्या रहे हो। इसका एक ही सोल्यूशन है जी। बताओ जी, आप सोल्यूशन बताओ। आप कि फूक मारो और पी जाओ और अपना व्यायाम करते रहो। जैसे भोलेनाथ जी ने हलाहल पी लिया था ना जी, और सबको हजम कर लिया था। अभी तो यही है, जब तक ये बच्चे छोटे वाले, मेरे बात सुनो, जो छोटे बच्चे हैं ना, अभी जो पढ़ रहे यंग जनरेशन है, जब ये बड़े होंगे ना, इस काम को ये करेंगे। हमारे बस का ये काम बिल्कुल भी नहीं है, किसी सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार तो खुद कानी है जी, सारी सरकार कानी है। आपकी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे सारे के सारे ऐसे हो रहे जी। सर मैं तो इनको खुल के बोलता हूँ जी। मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलता हूँ। हाँ जी। कहानी है नहीं, हम उन तक बात नहीं पहुंचाते। आप समझना बात को। हाँ जी। कल वाला मैंने इंटरव्यू, आज मैं ट्वीट कर दूंगा। हाँ जी। पीएमओ को, हाँ जी, सीएम दिल्ली को, सीएम यूपी को। हाँ जी, ठीक है, मैं ये ट्वीट करूंगा इंटरव्यू कल वाला। हाँ जी। मैं समझता हूँ जब सरकार तक बात पहुंचती है ना जी, हाँ जी, तो वहाँ सुनवाई होती है। हो सकता है कोई सरकार ना सुने। सुनो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ जी। कभी भी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। कुछ अच्छाई भी है, तभी इस पृथ्वी ये टिकी हुई है। हाँ जी। अगर हम सोचे कि बच्चे करेंगे, बच्चे बड़े होंगे करेंगे, भाई साहब कल को बच्चे ही नहीं बचेंगे तो करेगा कौन। इनको तो सारा मालूम है खुराना जी। ये सरकार को जहां से हमारी सोच है ना जी, हमारी इनको तो पहले ही पता है सारी चीज। न्यूज चैनल का मतलब क्या है? आज तो हम डिबेट हो गई हमारी और आपकी। हाँ जी। न्यूज चैनल का मतलब क्या है? न्यूज चैनल का मतलब ये है कि पहुंचाओ सरकार तक मीडिया के थ्रू प्लस पब्लिक को लेके। हाँ जी। आपका जो न्यूज चैनल है, यूट्यूब का मतलब क्या है? हाँ जी। ये न्यूज चैनल तो दूसरे है ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये कहते हैं कि ये बिके हुए न्यूज चैनल है, ये तो ज्यादा बिके है जी। ठीक है। हाँ जी। अब हमारे यूट्यूब तो नहीं बिका हुआ। नहीं, ये तो नहीं बिका। आप तो नहीं बिके हुए। ये क्या खरीदे? मुझे खरीद लेंगे सर। वही तो मैं कह रहा हूँ सर। अब हमारा फर्ज क्या बैठता है, एक एक पॉइंट लेके हम इसको आगे तक पहुंचाएं। हाँ जी। भाई साहब 2.5 लाख पब्लिक आपके साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी। आप इसको मजाक समझ रहे हो क्या? नहीं नहीं, मजाक क्यों समझते हैं? कोई सिर्फ दिल्ली की नहीं जुड़ी हुई, हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया, पाकिस्तान। और जितने मंत्री हैं, उस दिन आपको पाकिस्तान की आपको आपके चैनल पे दिखाई थी। हाँ जी। वीडियो कि वहाँ पे आपका चैनल, आपका नाम, हाँ जी, कि जी राणा जी ने दिखाया आजादपुर में ये सब्जियों का ये भाव, हमारे पाकिस्तान में ये भाव दिखाया था ना। मैं इनके यहाँ आता जाता रहता हूँ, इनको सारी खबर है जी। इनको नेताओं को सब खबर है। आप तरीका दूसरा है ना। हाँ जी। तरीका चलो मीडिया के थ्रू। हाँ जी। आप वर्बली बोल रहे होगे, वर्बली कोई नहीं सुनता। अब देखो मेरी बात सुनो। हाँ। अब टमाटर कितना मंदा था। बिल्कुल। एक भी हड़ा मीडिया वाला ये नहीं कहने के अभी ओहो भाई तुम्हारा किसानों टमाटर फेंका जा रहा, कोई नहीं जागा। क्यों आएंगे वो? जब दिवाली के मौके पर 1200 रुपए की क्रेट आ गई थी, वो इतने बड़े बड़े कैमरे उठा के आ गए कि पब्लिक भूखी मर गई सर, हाय तोबा मच गई कि टमाटर महंगा हो गया। हाँ जी। टीआरपी चाहिए। हाँ जी। हमको टीआरपी नहीं चाहिए, हम चल रहे हैं धर्म के काम पे। कहो ना इनको टमाटर का कितना बुरा हाल, प्याज का कितना बुरा हाल, आलू का कितना बुरा हाल। हम चल रहे हैं धर्म के काम पे। हाँ जी। एक वो कहानी आपने सुनी होगी राणा जी, कुछ इंटरव्यू लंबा हो जाएगा आज, चलने दो। ये तो मेरे जैसे आपका हो रहा है, आज मेरा नहीं होगा, आज आपका हो रहा है। ये जो देखने वाले हैं ना जी। एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। हाँ जी। एक चिड़िया चोंच से समुद्र का पानी निकाल के रेत पे डाल रही थी। हाँ जी। तो एक बार आदमी आया टहल रहा था, उन्होंने कहा चिड़िया चोंच से समुद्र का पानी रेत पे डाल दिया। हाँ जी। तो उसको जिज्ञासा हुई, पूछूं क्यों? तो उन्होंने पूछा ये क्या कर दिया? हाँ जी। तो वो कहती मैं पूरा समुद्र सुखा दूंगी। वो हंस पड़ा, उसको हंसी आ गई उसके इस बात पे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कैसे सुखाएगी? ऐसे चोंच से एक एक बूंद पानी करके? उन्होंने कहा बिल्कुल सुखा दूंगी। कहे इससे तेरे को भी लगता है सूख जाएगा? कहीं मेरे को पता है हाँ जी। कि मैं नहीं सुखा पाऊंगी, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी।
कहाँ, तो ये तो राणा बात है जी जी। हमारे को अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। चलो जी, बस आज तो आपके साथ हैं। एक एक पॉइंट एक पॉइंट पे उठाइए, चलेंगे जी। पनीर उठाइए। हाँ जी, अगर कोई नहीं सुनता ना सुने, हाँ हम जी। अपना काम कर रहे हैं, भगवान तो देख रहा है। हाँ जी, कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है उस दिन उस मंत्री का मूड ठीक हो, वो आपकी बात सुन के बुला ले। ओ, इनको मंत्रियों का मूड, ऐसी बात ना करो जी, ऐसी बात ना करो। सर हो सकता है आपको घंटी लग जाए कि आ जाओ जी, इनको राणा सब पता जी, सबूत दो। सब पता जी इनको। ये पनीर की ट्रेन आ रही है आजादपुर में, केमिकल की ट्रेन आ रही मैं है, आपको पूरा भाइयों यही दूध की बताना ट्रेन आ रही है। चाहूंगा, हाँ जी, एक पनीर छोटी सी चीज है, हम हर घर में खाते हैं। हाँ जी, आप सोच सकते हो कि कितना आता होगा। दिल्ली के अंदर एक ट्रेन आती है पूरी पनीर की। पनीर की। आप सोचो कितने लाखों टन पनीर आता है दिल्ली में। इतने लाखों टन तो दूध नहीं होता जितना पनीर आ जाता है। जितना पनीर, दूध जितना मर्जी हलवाई से ले लो। अच्छा, दूध आप जितना चाहो ले लो, देसी दूध घी इतना ले लो। पैदा नहीं होता। और देसी गांव घी में ले लो, इतना पैदा नहीं होता। गांव में दूध नहीं है पीने के लिए, जो ओरिजिनल दूध है, घरों में दूध नहीं है। क्या और पता ये है कहाँ एकदम से आ सही रहा है। कह रहे हैं। मैं उस दिन गाँव खेतों में गया था जहाँ से मैंने वो करी थी, हाँ जी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि भाई कितनी गाय है। हम दिल्ली वाले हैं और लगता है कि बड़ा बड़ा खेत है, बड़ी जगह है, हाँ जी। बड़ा इनका मौज है। मैं कहा कितनी गाय है? उन्होंने कहा जी 2 भैंसे हैं। मैं कहा फिर तो मौज होगी दूध में। क्या 2 किलो इनका निकलता है दूध। और एक- अब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि हाँ अगर जी। 6 गाय भैंस रख के और 12 किलो सिर्फ दूध निकल रहा है, तो घर में क्या पियेंगे और क्या वो बेचेंगे उसको? एक छोटी सी बात मुझे और कहनी, जो मेरे किसान भाई सुन रहे होंगे, जो भी देखते होंगे, अब ऐसी पोजीशन आ गई खुराना जी, हमारे घर में ना पहले कम से कम, आज भी जो आज की तारीख में देखें, हमारे घर में अब भी कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल देसी घी पड़ा होगा, जो पिछले 8-10 साल का है। हाँ जी। हमारा इतना स्टॉक रहता है अपने घर में, बड़ी बड़ी अंडियों में, मिट्टी के बर्तनों में। अब ऐसी पोजीशन आ गई, 5-6 गायें रखने के बाद घर का गुजारा मुश्किल से चलता है। कभी कोई सी बाल्टी को लात मारेगी, बाल्टी को वहां पहुंचाएगी, कभी कोई वहां। एक तो बिल्कुल। उन्होंने उनकी नस्लें बदल दी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है मैं जी? इस बात और से दूसरी बिल्कुल बात, वाकिफ हूँ आप। एक बार गायें दूध देगी, एक बार वो बच्चा देगी, उसके बाद वो दोबारा क्या बोलते हैं उसको, नहीं होगी वो। उसका 2 साल निकाल लो दूध, 3 साल निकाल लो, 1.5 साल निकाल लो, बाद में वो किसी काम की भी नहीं है, नहीं वो दोबारा दूध देगी नहीं, दोबारा वो बच्चा नहीं देगी। मैं वही कह रहा इन्होंने नस्लें बिगाड़ दी गऊओं की, इतनी बड़ी समस्या आ गई। और दूसरी बात, घर वाले जिनके हैं, एक ने पहले डंगर बेचे, उसने अपना चुन्नी लटकाई, राणा और जी। दूसरों को, मेरी बात सुनो, वो पहले वो सारे मोहल्ले में खजाती फिरती थी भी मैं तो डंगरों का काम करती नहीं, भी तुम कर रही। दूसरे ने छोड़ दे, तीसरे ने छोड़ दे, चौथे ने छोड़ दे। गांव में ये सिस्टम चल गया, जितनी पुरानी औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो काम करती है। नई जनरेशन की जो बहू है, वो तो गोबर को भी ऐसे करेंगे, वो हाथ ही नहीं लाएंगी। बताओ कहाँ से पियेंगे? अब बिल्कुल। तो जिनको दूध पीना ना जी, चाट पकौड़ी टिक्की ये खाओ। दूध तो कृष्ण जी के जमाने में था, जालिया जी उसका तो समय अब भाई अब नहीं। साहब हाँ जी, ऐसा है, कभी भी हर युग में भगवान जन्म लेते हैं, हाँ जी। है ना? ये तो मानते हो आप? एक रह गया काम बस, हाँ, धरती जब ऐसे लेगी ना, वो हिलनी चालू है। बस 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 क्या दोबारा कमी क्या रहेगी? जैसे कोरोना आया था ना, कोरोना में किसी ने नोट नहीं इकट्ठे करे, हाँ। किसी ने जमीन नहीं इकट्ठी करी, किसी ने सोना नहीं लिया। क्या चीज लिया? सिर्फ एक जितनी बाजार में दवाइयाँ, मेडिसन और अपनी देसी दवाइयाँ, ये इकट्ठे करके, और दिल्ली जैसे लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे करे। हाँ। सिर्फ खाने पीने का सामान और अपने मरने का सामान भी हम जीवित रहे। ये है, जब धरती लेगी ना, तब इनको चैन आएगी। नहीं भाई साहब, इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो बिल्कुल गया। आप सही कह रहे हो। लेकिन राणा जी, हमारे को अगर भगवान ने, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हाँ जी, बुरा नहीं मानना, हाँ जी, क्योंकि आज डिबेट हो गई लंबी। चलते रहो जी, हमारे दर्शक हमारे ही जैसे हैं जी, वो सुनेंगे जी। नहीं। नजारा आ रहा जी इसमें तो। असल में ना राणा जी क्या है, हाँ जी, हर चीज का ना समय होता है। हाँ और जी। ये कोई समय अभी का नहीं है, ये कोई 2 साल 3 साल या मोदी के आने के बाद ये नहीं हुआ, ये तो कई सालों से हो रहा कदी से चल रहा जी, ये तो है ना? हाँ जी, हाँ जी, अब अगर भगवान ने हमारे को कोई शक्ति हाथ में दी, आपके हाथ में दी शक्ति, क्या? मीडिया की। हाँ जी, हमारे को, मैं 35 साल से व्यापार कर रहा हूँ, हाँ जी, मेरे को आप जैसा आदमी टकराया, मेरे को पहले भी कहीं आते थे जी, इंटरव्यू पहले भी देता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आप जेन्युइन दिखे तो आपको रोज इंटरव्यू देने लग गया, हाँ जी, ठीक है, जिसमें मेरी हंसी भी उड़ी। हाँ जी, मेरे से लोग, मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो और मेरे भाई बंद है, वो नाराज भी हुए कि आप अपना व्यापार खराब कर रहे हो। हाँ जी, लेकिन अगर एक सच्चाई के रास्ते में हम निकले हैं, हाँ जी, तो भाई साहब
हमारे एक उसमें मजबूती से होकर निकलना है। बस अगर यही चीज आपके बचेगी जी, पास- आपको यही चीज बचेगी लास्ट में, जो हमसे अगर- किसान दुआएं दे रहे ना, हाँ। जिनका आप भला कर रहे, जी। सिर्फ इनकी दुआएं बचेंगी और कुछ नहीं बचने का अगर बात है। आप मजबूती से हाँ जी, आज हाँ जी। अननोन पर्सन्स के लिए, जिनको हम नहीं जानते, जैसे आज ये भाई लोग आए हुए हाँ हैं जी। और बहुत हैरान होके हमारी वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, ये इनको नहीं पता पीजीआर क्या है, पीजीपी क्यों। भाई साहब आपको पता है पीजीआर पीजीपी कभी पहले नाम सुने, या ये आज गाय की बात सुनी कि इतना पनीर आता है, कभी आपने भाई आपने घरवाली ने आपकी कहा होगा 1 किलो पनीर ले आओ, आप उठे और पनीर लेके आ गए, कभी आपने ये तो नहीं सोचा कि पनीर इतना होता होगा। एक ट्रेन रोज की पनीर पूरी, और वो दिल्ली में आनी, दिल्ली ये में। मैंने नहीं सोचा था। आप भी कहीं ना कहीं पीछे किसानों से होंगे, ये तो ट्रेन की बात है, गाड़ियों में से कितना आता है ये नहीं पता। आपके परिवार में कहीं ना, पुरुष प्रधान देश है ना? सारे कृषि है। तो क्या इतना पनीर पैदा हो सकता है नहीं, कि डेली एक ट्रेन आ जाए? पॉसिबल चीज है ये। तो आप सुन के पहली बार सुनने हैरान हो रहे हैं आप अपनी अपनी। जैसा कि भैया ने बताया कि दूध की शॉर्टेज है गाँव में, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूध की आप शॉर्टेज, चले जाओ बिहार में, आप चले जाओ या आप कहीं भी राजस्थान वगैरह में चले जाओ, दूध की शॉर्टेज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दूध की शॉर्टेज है, क्योंकि हमारे गांव में भी दूध आधी किलो दूध हमारा कवर नहीं हो पाता है हमारे घर में, जो कि पूरा गांव का हमारा है हाँ बिहार में। लेकिन वहाँ पे भी हमारे को दूध नहीं मिलता है, हमें खुद वहाँ पे पैकेट वाला दूध लाना पड़ता है। हाँ जी। ये हालत है। तो देखो, घी और पनीर मिल जाएगा पर दूध नहीं मिलेगा। तो ये है जी, घी और पनीर मिल जाएगा। तो राणा जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ हाँ जी। कि इस चीज को ना, जब भगवान ने आपको एक वो दिया, मौका भी दिया हाँ जी, और एक उपाधि भी दी, हाँ जी। ठीक है, उपाधि जरूरी कोई तिलक लगा के, कोई बहुत बड़ा राज तिलक लगाया जाए तभी मिलेगी। नहीं। भगवान ने अगर कोई चीज आपको दी है ना, हाँ जी। तो उस पर चल पड़ो, हाँ जी। आप चल रहे हो, लेकिन हौसला नहीं खो। अभी जो आपका बात कहने का वो था, उसमें कहीं ना कहीं हौसला ढीला दिख रहा है। सुनो एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। हम कहीं ना कहीं सरकार पे दोष मढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज वो नहीं है। आज अगर आप देखो, मैंने पीछे मीडिया की ताकत कितनी है, यूट्यूब या आज मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है। हाँ जी, पीछे एक चाय वाले का, पीछे 8-10 महीने पहले एक वायरल हुआ था। हाँ जी। एक बूढ़े बाबा थे और एक कपल था, बूढ़ा कपल हाँ था, जी, हाँ जी। 71 साल का, दिल्ली में हाँ ही। जी। उनका चाय का ठेला एमसीडी वालों ने तोड़ दिया था हाँ जी, और वो रो रहे थे क्योंकि उनका वही जरिया था। हाँ जी। शायद आपको याद होगा वो बूढ़े कपल का वीडियो बहुत वायरल हुआ था हाँ जी, दिल्ली हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किसी ने मीडिया पे डाल दिया कि जी इनकी मदद करो। भाई साहब 2 दिन के अंदर वो ठेले की कीमत होगी उसकी 10,000 की। हाँ जी। 2 दिन में 4 लाख इकट्ठा हुआ। वो 4 लाख उसको वो लोग पहुंचाने गए तो उसने सिर्फ अपना ठेला जितना बढ़िया सा उसको बनवा के दिया। हाँ जी। पहले वो लकड़ी का ठेला था, उसको स्टील का बहुत अच्छा सा एक स्टॉल लगवा के दिया, वहां से परमिशन दिलवा के, हाँ जी, लोकल विधायक से परमिशन दिलवा के उसका एक स्टॉल बनवा दिया और दुनिया उसमें चाय पीने आने लग गई। आज वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो मीडिया की तो भाई साहब ये ताकत है। तो इसकी मेन जड़ बताऊं कहाँ है? हाँ, जहां बताओ। पर इसका टाक लगेगा, हाँ जहां से पेड़ी गिर जाएगा। बिल्कुल पता नहीं ना चाहिए तो आपको। किसानों को समझाओ जी। ना सरकार को बताओ। जी। सरकार को ये काम करना चाहिए, जो से साले केमिकल बना रहे ना, ये बिल्कुल ध्वस्त कर दें मैं इनको। भाई साहब केमिकल ही ना बने, गिरेगा ही नहीं। बस मैं ये छोटी वही तो सी चीज बता है रहा हूँ जी। भाई हाँ साहब। एक बात बताओ, मोदी सरकार हाँ ने, जी। मैं कोई किसी का फॉलोवर नहीं हूँ, पहली बता दूं। हाँ जी, हाँ जी, ना मोदी सरकार, ना कांग्रेस सरकार, ना केजरीवाल सरकार, कोई किसी भी सरकार का फॉलोवर नहीं हूँ। हाँ जी। जो सही करेंगे हम उसके साथ हैं, हाँ जी, ठीक है। मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले यूरिया बैन किया हाँ जी। और नीम कोटेड यूरिया नीम कोटेड जाए तो वाकई चीज है जी, मानते हो? हाँ जी, कोई नहीं भी माने उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि हाँ जी, जो हाँ जी। खेतों से जुड़ा है उसको पता है। हाँ जी, हालांकि उसकी कमी है अभी, क्योंकि उन्होंने एक लॉ तो लागू कर दिया, हाँ जी। इम्प्लीमेंट पूरा नहीं हो पा रहा, हाँ जी। ठीक है। तो यूरिया का एक छोटा उदाहरण सुनो। हाँ आपके इधर तो यूरिया मिल जाता है, हमारा यमुनानगर में यूरिया नहीं मिलता। ये मैं उसका कह छोटा तो सा रहा कारण हूँ, कारण कारण इम्प्लीमेंट सुनो। नहीं हो पा रहा पूरा। नहीं 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 नहीं, ये हाँ। भी कारण है जी। एशिया की जो सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी जो लक्कड़ मंडी है वो है हमारी जगाधरी यमुनानगर। बिल्कुल। जो कि पॉपुलर हाँ। के पेड़ होते हैं ना, इसकी सबसे बड़ी जो मंडी है वो है यमुनानगर और सहारनपुर अपना। हाँ। हमारे एरिया में इतनी फैक्ट्री हैं पॉपुलर की, जो प्लाई बनाते हैं, जिसके दरवाजे बनते हैं, बेड शीट बनती है। जी तो ये क्या करते हैं लोग, जिनके पास पैसा है वो कंपनियों से या बड़े दुकानदारों से यूरिया लेकर, और वो यूरिया उसके में डालते हैं प्लाई को गलाने के लिए। हमारे वहाँ तो जो कट्टा यूरिया का 800 रुपये का है, 700 रुपये का है, वो 2000 का ब्लैक में बिकता है।
सर ये पहले होता था, नीम कोटेड यूरिया नहीं कह सकते हम यूज़, आपको ये पता ही नहीं। नीम कोटेड यूरिया इसलिए लगाया गया कि वो आप किसी में यूज़ ही नहीं कर पाओगे, वो तो नहीं तो वो फैक्ट्रियों में यूज़ होता था अब भी होता और है जी। किसानों को ब्लैक में जाता था, हाँ जी, है ना। हाँ जी। अब जो है वो आप किसी फैक्ट्री में यूज़ ही नहीं कर सकते नीम कोटेड, वो सिर्फ खेती में ही काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक पॉइंट उठा के सरकार तक पहुंचाओ। आप मीडिया पर्सन हो, हम तो चलो एक आम खुराना आदमी, जी आज से आपकी गेल है जी, छोटे जो से करना हम करो, तो प्लेटफार्म छोटे से आप पे है, आड़ती हैं। कैमरा आपके हाथ में है जी। हम तो छोटे से आड़ती हाँ हैं, जी। हमारी कोई औकात नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला था दिल तो कि इतना बड़ा है जी। हाँ, दिल की तो कोई सीमा नहीं है, दिल तो बड़ा औकात है कुछ जी। भी नहीं है। नहीं जी, नहीं, दिल होना चाहिए। और फिर क्या, मैं ओपन बोलता हूँ, मेरे को कोई भी सरकार हाँ जी, मेरे को बुलाए, मैं एक एक पॉइंट पे उनके साथ उनको बताने को तैयार हूँ कहाँ से क्या कमी है, हाँ जी, कहाँ से क्या कमी है। हाँ जी, मैं पूरा हर सरकार को मेरी तरफ से मैं ओपन हूँ इस बात के लिए। मेरे को जितनी नॉलेज होगी, जहाँ जहाँ क्या कमी आ रही है, कहाँ से कमी दूर हो सकती है, इसके हल क्या हो सकते हैं, वो सरकार के लोग बताएंगे। हाँ जी, मैं एक एक पॉइंट बताने को तैयार हूँ। कुछ ओपन मैं इनवाइट कर रहा हूँ अपने आप को, भले मेरे को दिल्ली सरकार बुलाए, मेरे को भारत सरकार बुलाए, मेरे को कोई भी किसी भी राज्य की सरकार बुलाए, मैं आने को तैयार हूँ। लो जी, बस जल्दी आज ही पहुंचा दूं जी आपकी वीडियो। आपने तो देखोगे, उस दिन भी मैंने आपको वीडियो कॉल करके दिखाई थी जिस जगह से, हाँ जी, देखा था ना जी कौन खड़े थे मेरे साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको सबको पता जी, और वो सारे जानते हैं और सारे सर, बुलाते हैं जी। हम धर्म के काम में खड़े हुए हैं, हाँ जी, अपना जब तक है जान हम कोई ना कोई टॉपिक उठाते रहेंगे। आज आपने पनीर की बात बोली है, आप ये सोच लो मैं पनीर के पीछे लग गया। अच्छा जी, क्यों भाई साहब, एक सोचने वाली बात है। हाँ जी। इतना तो दूध नहीं होता जितना पनीर आ जाता है, आज से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इस पे करे सरकार इंक्वायरी, हाँ जी, है ना जी। ठीक है जी। ऐसे ही ये जो केमिकल यूज होते हैं पीजीआर पीजीपी, इस पे करे सरकार इंक्वायरी। हाँ जी, हाँ जी। आप किसानों तक प्रोग्राम चलाते हो, आपके किसान सुनते हैं, हाँ जी। जो आपका दूरदर्शन पे आ रहा है, आप उस पर बताएं कि इसके दूसरे सब्स्टिट्यूट क्या है। हाँ जी, हाँ जी, आप इस दवाओं की शॉर्टेज करके जो उसके सब्स्टिट्यूट है, जो आम आदमी के लिए हानिकारक नहीं है, उसकी सप्लाई बढ़वाइए, हाँ जी। इन दवाओं को बैन करवा दो। धन्यवाद सर जी, आने वाले समय में ऐसा ही होगा और आपके साथ खड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो गया। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, दिल की बातें उजागर हुई। धन्यवाद जी। भाई साहब जी, बहुत ओके। बहुत।